हाँ जी गाइस, आज हमारे पास अपना पैसेज है जो वो है टेस्ट थर्ड का। पैसेज भी थर्ड है आपका, ठीक है। बुक आपकी ये फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले देखने को मिलेंगे कुछ जो है हमारे यस नो और नॉट गिवन। तो चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। 27 देखिए। टुडे एम्प्लॉयज़ आर फेसिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। आज जो एम्प्लॉयज़ हैं काम करने वाले वो फेस कर रहे हैं रिडक्शन, यानी उनको काम के जो घंटे हैं वो कम मिल रहे हैं। आज हमने ये देखना है, काम करने का जो टाइम है उनका वो कम हो गया है एम्प्लॉयज़ का, जो वर्कर्स हैं। अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करें, और एक और बात ध्यान देने वाली है कि टुडे की बात की गई है, तो इसमें अगर हम देखें फॉर द फर्स्ट सेंचुरी और सो ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी लेड टू डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स। फर्स्ट सेंचुरी, फॉर द फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। और तो देखिए फॉर द फर्स्ट सेंचुरी और सो ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेड टू डिक्रीज इन वर्किंग आवर। और वहाँ से क्या हुआ है, वर्किंग आवर हैं जो कम हुए हैं। लेकिन आज की बात देखनी है हमने, तो मुझे जो यहाँ पर इसका आंसर लगा, इन्होंने एक्चुअल आंसर 9 दिया हुआ है। और ये पुराने टाइम की बात है, हैड बीन आ रहा है, पास्ट की बात है भाई। एम्प्लॉयज़ हु हैड बीन पुटिंग 12 आवर्स डे 6 days अ वीक फाउंड दियर टाइम ऑन द जॉब श्रिंकिंग। कम हो गया उनका टाइम, 10 आवर्स पे आ गया डेली, फाइनली टू 8 आवर्स पे रह गया और 5 days अ वीक। ओनली अ जनरेशन अगो social planners worried about what people would do with all this new found free time in US। अकेले US की बात की गई है, जो प्रेजेंट की लाइन आपको दिखा रही है, at least it seems they need not have bothered, कि US में लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बोल रहे होते चिंता करना मतलब उन पे सफिशिएंट है घंटे काम करने के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 9 हो सकता है। अदरवाइज और इस पैराग्राफ में इसके बारे में बात नहीं है भाई। तो चलिए 9 ही आंसर लगाते हैं इसका, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है और वो लाइन हमारी प्रेजेंट में ही है, इट सीम्स वाली। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर सिर्फ यूएस के बारे में बात की गई है। 28 देखते हैं। सोशल प्लानर्स हैव बीन कंसल्टेड अबाउट यूएस एम्प्लॉयमेंट फिगर्स। सोशल प्लानर्स हैं वो कर चुके हैं भाई कंसल्ट, किसके बारे में, यूएस के एम्प्लॉयमेंट की कितनी एम्प्लॉयमेंट है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में सोशल प्लानर्स कंसल्ट कर चुके हैं या नहीं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर सोशल प्लानर्स की कोई बात नहीं है भाई। आप देख लीजिए सेकंड पैराग्राफ में भी, फर्स्ट में हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ के फिगर्स के बारे में बताया गया हो, पर्टिकुलर वो कंसल्ट कर चुके हैं या नहीं, कि कितना एम्प्लॉयमेंट है कितना नहीं। आंसर रहेगा नॉट गिवन। नेक्स्ट देखिए जो है हमारा 29। सैलरीज हैव नॉट बीन रीजन सिग्निफिकेंटली सिंस 1970s। 1970 से लेकर लोगों की जो सैलरीज है वो सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छे ढंग से बढ़ी है 1970 से। अभी देखते हैं भाई, यहाँ देखिए 1970। इन फैक्ट वर्किंग आवर्स हैव इंक्रीज्ड। वर्किंग आवर्स बढ़े हैं, काम करने के घंटे तो बढ़े हैं, ठीक है, नोटिसेबली बढ़े हैं सिंस 1970। परहैप्स शायद बिकॉज रियल वेजेस होता है भत्ता यानी सैलरी, ठीक है, हैव स्टैग्नेटेड सिंस दैट ईयर। स्टैग्नेटेड होता है स्थिर, लेकिन 1970 से लेके जो उनकी सैलरी है, वेजेस हैं, वो स्टैग्नेटेड हैं, स्थिर हैं, तो मतलब बड़े नहीं हैं। तो इसलिए नो आंसर रहेगा। इकोनॉमिक रिकवरी क्रिएटेड मोर जॉब्स। अब हमने देखना है
जो है हमारा 30th लेकिन भाई इनका एक्चुअल आंसर इन्होंने जो दिया हुआ है वो इन्होंने यस दिया हुआ है कि बड़े हैं, लेकिन स्टैग्नेटेड का मतलब होता है स्थिर रहना, तो मैं इसके पक्ष में नहीं जा रहा, मैं इसको ही सही कहूँगा अपने यहाँ पर। इकोनॉमिक रिकवरी क्रिएटेड मोर जॉब्स, जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई क्या उसने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की थी? अभी देखते हैं। यह आपको नीचे देखने को मिल जाएगा थर्ड पैराग्राफ में इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। तो देखते हैं उसने ज़्यादा जॉब्स दी लोगों को। इंडीड द करंट इकोनॉमिक रिकवरी हैज़ गेन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नोटोरिटी। नोटोरिटी क्या होता है? बदनामी मिली है उसको इससे बाद इकोनॉमिक रिकवरी को, फॉर इट्स जॉबलेस नेचर, यानी लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, मिली नहीं है भाई उनको। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन बढ़ा है, हैज़ बीन ऑलमोस्ट एंटायर डिकपल्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से डिकपल्ड होता है भाई 10 गुना बढ़ा है, उनकी प्रोडक्टिविटी तो 10 गुना बढ़ी है एम्प्लॉयमेंट से, यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी। यहाँ भी दिया हुआ है कि वो बदनामी हुई है करंट इकोनॉमिक जो रिकवरी के बाद उसने, क्यों? क्योंकि जॉबलेस नेचर है उसका, ठीक है, तो इसलिए जॉब्स नहीं मिली लोगों को। यहाँ दिया हुआ है रिकवर्ड किया है, क्रिएटेड मोर जॉब्स, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर 9 रहेगा आपका। 31 देख लीजिए। बेलिन्स रिसर्च शोज द पार्ट टाइम एम्प्लॉयज वर्क मोर एफिशिएंटली। जो बेलिन्स ने एक रिसर्च की वो यह दिखाती है कि जिन्होंने पार्ट टाइम काम किया उन्होंने अच्छा काम किया। अभी देखते हैं, जिन्होंने पार्ट टाइम काम किया वो उन्होंने अच्छा काम किया रेगुलर के मुकाबले। ये हमारा है 31। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बेलन के बारे में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। It doesn't fit the facts. She cited both quantitative and qualitative studies that show increased productivity for part-time workers. देखिए उन्होंने क्या किया, इसने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडीज़ की है जिसमें दिखाया गया प्रोडक्टिविटी बढ़ी है पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए। दे मेक बेटर यूज़ ऑफ टाइम दे हैव, जो पार्ट टाइम वाले हैं वो बेटर यूज़ करते हैं भाई टाइम का जो उनके पास होता है। एंड दे आर लेस लाइकली टू सकम टू फटीग इन स्ट्रेसफुल जॉब्स में, वो उनके थकने के या दम तोड़ने के कारण बहुत ही कम है। मतलब पार्ट टाइम वर्कर बेटर काम कर रहे हैं भाई। तो शोज पार्ट टाइम एम्प्लॉयज वर्क मोर एफिशिएंटली, यस, उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, तो आंसर आपका यस रहेगा। 32 देखिए, इंक्रीज लेजर टाइम वुड बेनिफिट टू कैरियर हाउस होल्ड्स। लेजर टाइम खाली समय बढ़ा है तो उसने टू करियर हाउस होल्ड्स के को बेनिफिट दिया है। जो खाली समय बढ़ा है जिनके 2 करियर हैं उसको हाउस होल्ड्स को उसको बेनिफिट पहुंचाया है या नहीं। 32 हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। It may take even more than changes in financial and cultural structures of employment for workers successfully to trade increased productivity and money for leisure time. हमने देखना है कि लेजर टाइम वाला है जो वो बड़ा है, लेजर टाइम बढ़ने से 2 करियर हाउस होल्ड को फ़ायदा हुआ है। लेजर टाइम बढ़ने से, देखते हैं लेजर टाइम बढ़ने की बात हुई है। शी सेज यूएस मार्केट फॉर गुड्स हैज बिकम स्क्यूड बाय assumption of full time 2 career households. Automobiles makers no longer manufacture cheap models and developers do not build the tiny bungalows that served the first post-war generation of home buyers. तो यहाँ कहीं ये नहीं बात की गई कि उनको अगर लेज़र टाइम उनका बढ़ता है, खाली समय बढ़ने से उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये बात की ही नहीं गई, तो इसके लिए इसका आंसर हमारा रहेगा नॉट गिवन। हाँ जी, चलिए 33 और 34 देखते हैं। बेलिन
argues that it is better for company to employ more workers because कि ये अच्छा रहेगा, ये बेटर है कंपनी के लिए टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स, ज़्यादा वर्कर्स को रखना। क्योंकि क्यों अच्छा है भाई ये? अब देखिए एक आपको यहाँ पर वर्ड दिखेगा रिडंडेंट, इसका मतलब होता है व्यर्थ। इट इज़ ईजी टू मेक एक्सेस स्टाफ रिडंडेंट, यह आसान होगा कि जो अधिक स्टाफ है ना उसको व्यर्थ करना। अभी देखते हैं ऐसी सेंस। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका थर्ड लास्ट पैराग्राफ रहेगा नीचे से, कंपनीज दैट एम्प्लॉय मोर वर्कर्स फॉर लेस टाइम, जो कम समय के लिए रखती है ना अपने वर्कर्स को, ऑल्सो गेन फ्रॉम द रिजल्टिंग रिडंडेंसी, मतलब कि व्यर्थ उनको रिजल्ट मिलता है उससे। दैट एम्प्लॉय मोर वर्कर्स फॉर लेस टाइम, जो कम समय के लिए ज़्यादा एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉयर्स रखते हैं, ये बात हुई है यहाँ पर। इट इज़ ईजी टू मेक एक्सेस स्टाफ रिडंडेंट, ये आसान रहेगा कि उनको एक्सेस स्टाफ को रिडंडेंट कर दिया जाए, ऐसा नहीं कहा गया भाई इसमें। ठीक है, आप इसकी जो है एक्चुअल सेंस को पकड़ने की कोशिश करें। तो ए हमारा आंसर नहीं रहेगा कि अकेला रिडंडेंट को देखकर हम इसको लगा दें आंसर। क्राइसिस अकर इफ यू आर अंडर स्टाफ्ड, ओके, पीपल आर अवेलेबल टू सब्सटीट्यूट फॉर अब्सेंट स्टाफ। अब अंडर स्टाफ की बात देखते हैं कहीं हुई है, और लोग अगर ज़्यादा लोगों को काम पे रखेंगे तो लोग उसको बदल देंगे, किसको? सब्सटीट्यूट के तौर पे, जो स्टाफ नहीं आ रहा उसकी जगह वो काम कर लेंगे। देखते हैं दोनों में से कौन सी लाइन सही है। द एक्स्ट्रा पीपल कैन कवर द कंटिजेंसीज दैट यू नो आर गोइंग टू हैपन, कुछ भी हैपन हो सकता है, सच एज व्हेन क्राइसिस टेक पीपल अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी कि वो लोग कवर कर सकते हैं अगर कोई क्राइसिस हो जाता है, कोई भी दुर्घटना घट जाती है ऐसी वहाँ पर, तो वो दूसरे लोगों की टेक पीपल अवे, जो लोगों को दूर ले जाता है, मतलब लोग उससे जॉब छोड़ के चले जाते हैं उसके कारण, तो वो उनकी जगह ले सकें। देखिए यहाँ दिया हुआ है कैन कवर द कॉन्टिजेंसी दैट यू नो आर गोइंग टू हैपन, पीपल कैन कवर, तो उनकी जगह ले सकें। पीपल आर अवेलेबल टू सब्सटीट्यूट फॉर अब्सेंट स्टाफ, उनकी जगह ले सकें, तो ये है भाई आपका आंसर रहेगा सी। क्राइसिस अकर इफ यू आर अंडर स्टाफ्ड, अगर हम अंडर स्टाफ्ड होंगे तभी क्राइसिस होगा, कोई दुर्घटना घटेगी, ऐसा कहा गया है? नो। दे कैन प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव इमेज एट वर्क, तो वो एक पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दे कैन प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव इमेज एट वर्क। अब कई स्टूडेंट पॉजिटिव देख के ही आंसर पॉजिटिव लगा देंगे। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की बात हुई है, विद रिड्यूस्ड आवर्स हैव बिगन टू चेंज, ये तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है जो वो तो किसके साथ संबंधित है? रिड्यूस आवर्स के साथ, अगर उनका घंटे कम होते हैं तो। यहाँ तो हमारी बात है कि हमने देखना एम्प्लॉय मोर वर्कर्स, ज़्यादा वर्कर्स को रखें तो वहाँ घंटों के साथ, काम के साथ बात है भाई। प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव इमेज एज वर्क, तो ये भी नहीं रहेगा, हमारा आंसर रहेगा सी। 34 देख लीजिए, स्कोर thinks it will be difficult for workers in US to reduce their working hours because, तो यूएस में ये वर्कर्स के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। क्यों डिफ़िकल्ट रहेगा भाई? अगर वो अपना समय कम करना चाहते हैं ना, वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं कि हम काम कम करेंगे, अपना काम खुद वो अगर कम करते हैं तो ये उनके लिए डिफ़िकल्ट क्यों है, हमने ये बात देखनी है। विल बी डिफ़िकल्ट, क्यों रहेगा उनके लिए डिफ़िकल्ट? 34 पे अगर हम चलें, दे वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड कार्स एंड होम्स, यही आपका आंसर है। तो अगर वो अपने घंटे घटाते हैं ना भी काम के, तो वो कार्स और होम्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए, she says the US market for goods has been skewed by the assumption of full time, 2 career, household,
अब देखिए टू करियर हाउस होल्ड, ठीक है। ऑटोमोबाइल मेकर्स नो लॉन्गर मैन्युफैक्चर चीप मॉडल्स, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, कार बनाने वाले हैं भाई, नो लॉन्गर मैन्युफैक्चर चीप, वो सस्ती कारें नहीं बना पाएंगे। एंड डेवलपर्स डो नॉट बिल्ड द टीनी बंगलो, छोटे बंगला नहीं बना पाएंगे। दैट सर्व द फर्स्ट पोस्ट वार जनरेशन ऑफ होम बायर्स, जो सर्व कर रही है फर्स्ट पोस्ट वार की जनरेशन को ऑफ होम बायर्स, जो घर खरीदते हैं। तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है भाई ए में। एम्प्लॉयर्स आर ऑफरिंग हाई इनकम्स फॉर लॉन्ग आवर्स, हाई इनकम दे रहे हैं लॉन्ग आवर्स के लिए। नॉट इवन द हम्बलेस्ट हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट इज मेड विदाउट अ माइक्रो प्रोसेसर एज स्कोर, इस पर्सन का नाम है, नोट्स द सिचुएशन इज अ क्यूरियस इन्वर्जन ऑफ द एप्रोप्रिएट, टेक्नोलॉजी की बात है भाई कोई, अब इसकी तो बात ही नहीं है। द फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पे डिपेंड है, ये हमने देखना है। द सिचुएशन इज अ क्यूरियस इन्वर्जन है ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी विजन दैट डिजाइनर हैव हैड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उनके मन में है टेक्नोलॉजी को लेके, लेकिन ये बात नहीं की गई कि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पर ही डिपेंड है। नो, दे डू नॉट विश टू रिटर्न टू हम्बल पोस्ट वॉर हीरा, पोस्ट वॉर हीरा में वो नहीं जा पाएंगे। डू नॉट विश, दे डू नॉट विश टू रिटर्न, वो नहीं जाना चाहते पोस्ट वॉर हीरा में। अब आप नाम देखकर इसकी सेंस बनाए बिना कई स्टूडेंट्स की देखा पोस्ट वॉर हीरा आ रहा है, तो इसलिए ये तो भाई जनरेशन की बात है, उनके लिए जो घर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो विश कर रहे हैं या नहीं वहाँ जाने के लिए, ये बात नहीं की गई है यहाँ। आंसर आपका ए ही रहेगा। हाँ जी, 35 to 38 तक हम अपने देखते हैं आंसर्स जो है पूछा गया है आपसे। राइटर मेंशन्स अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट हैव रिजल्टेड इन एम्प्लॉइज वर्किंग लॉन्गर आवर्स, इनमें से जो रिजल्ट के तौर पे सामने आए हैं, इन एम्प्लॉइज वर्किंग लॉन्गर आवर्स, जब वो लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो उनमें फिट बैठ रही हैं, जो उसके जब अगर उन्होंने ज़्यादा घंटे काम किया है तो क्या उसके रिजल्ट रहे हैं। अभी हम एक बात करते हैं इसमें, ये हमारा रहेगा 4th पैराग्राफ भाई लास्ट से। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ऊपर से ही उनके लिए बात हो रही है अभी लॉन्ग आवर्स को लेके, ठीक है। चलिए यहीं देखते हैं पहले। फॉर ऑल दैट एम्प्लॉइज कंप्लेन अबाउट लॉन्ग आवर्स, अगर वो लंबे भी उनको ज़्यादा देर काम करना पड़ रहा है, अगर वो इसकी कंप्लेन करते हैं, दे टू हैव रीज़न नॉट टू ट्रेड मनी फॉर लेजर, पीपल हु वर्क रिड्यूस्ड, जो कम काम कर रहे हैं, आवर्स पे रिड्यूस्ड आवर पेज अ ह्यूज पेनल्टी इन करियर टर्म्स, अगर वो कम काम कर रहे हैं ना, ठीक है, कम घंटे काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में ह्यूज पेनल्टी देनी पड़ेगी, मतलब उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। स्कोर मेंटेन्स इसी बात को आगे बढ़ा रहा है। इट इज़ टेकन एज अ नेगेटिव सिग्नल, अगर वो कम काम करते हैं तो उसको नेगेटिव सिग्नल देखा जाएगा अबाउट देयर कमिटमेंट टू द फर्म, यानी कि अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनकी कमिटमेंट अच्छी रहेगी फर्म के साथ। अब इस बात को आगे बढ़ाया गया है कि अगर वो कम काम कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा कि उनका नेगेटिव है कमिटमेंट। तो अगर यहाँ हमसे पूछा गया है अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो क्या होगा भाई, लॉन्गर आवर्स इंडिकेट ग्रेटर कमिटमेंट टू द फर्म, ये रहा हमारा एफ, ठीक है। अब हम अपना चलते हैं जी की तरफ, जो जी है हमारा आंसर एक, इसी के नीचे देखिए मैनेजर्स फाइंड इट डिफिकल्ट to measure the contribution of their underlings to a firm's well-being, so they use the number of hours। अब मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ आवर्स हैं जो उसको यूज़ करते हैं कि उन्होंने कितने घंटे काम किया है, एज अ प्रॉक्सी फॉर आउटपुट, कि कितनी आउटपुट हुई, उन्होंने कितना काम किया, इस नंबर को इसके साथ वो लिंक कर रहे हैं, आउटपुट यानी प्रोडक्टिविटी के साथ। तो मैनेजर्स एस्टिमेट स्टाफ प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ आवर्स वर्क, कितना काम किया है और प्रोडक्टिविटी कितनी आई है, आउटपुट कितनी रही।
तो इसलिए आंसर एक जी रहेगा आपका 4 में से। और आगे देखते हैं। हाँ जी, लास्ट देखिए हमारे 2 ऑप्शंस जो रहते हैं, यहाँ फर्स्ट पेज पे ही लास्ट पैसेज है जो उसमें आते हैं हम। इवन आवरली एम्प्लॉयज़ रिसीव बेनिफिट सच एज, जो आवरली घंटे पे मतलब कि काम करते हैं वो बेनिफिट लेते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस का, दैट आर नॉट टाइड टू द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। उनको ये बेनिफिट दिए जाते हैं जो लिंक नहीं है नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, कि वो कितना काम करते हैं, यानी उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो किससे लिंक नहीं है कि वो कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए डी, बेनिफिट्स एंड आवर्स स्पेंट ऑन जॉब आर नॉट लिंक्ड, यहाँ दिया हुआ है नॉट टाइड, यहाँ दिया हुआ है नॉट लिंक्ड। जो बेनिफिट मिलते हैं और जितने घंटे वो लगाते हैं वो लिंक्ड नहीं है। एक देखिए हमारा रहेगा यहाँ, इसी से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देयरफॉर देयर इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर एम्प्लॉयर्स, ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा एम्प्लॉयर्स को टू वर्क देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हार्डर, यानी एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा फायदा होगा अगर टू वर्क देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हार्डर, तो उनके पहले से ही एग्जिस्ट होता, जो पहले से ही काम करने वाले हैं वो और हार्डर काम करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, तो मतलब वो उनको ज़्यादा काम देंगे। तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा वर्क इज ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, उनको एक्स्ट्रा वर्क देंगे, अगर वो लंबे समय तक काम करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा वर्क ही दिया जाएगा। तो आंसर रहेगा बी। थैंक यू गाइज।